Hello dear student, today we start quadratic formula, third method to find the roots of the quadratic equation. In previous videos we discussed about factorization method, completing the square method. Today we discuss about quadratic formula, which is very important to find the roots of the quadratic equation. आपने बच्चों इसी मेथड का यूज ज्यादातर करना है और इसी मेथड को अब आपने समझना है. क्लियर? जो क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से नहीं होते वो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से बहुत इजीली हो जाते हैं. क्लियर बच्चों? अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है. सपोज करते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल्स टू 0. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसके आपने रूट्स निकालने हैं बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करते हुए आपने इसका क्या निकालना है, रूट्स निकालने हैं. तो बच्चों वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो कितनी वैल्यूज निकलेंगी x की, 2 वैल्यूज निकलेंगी, अपने आप निकल जाएंगी, लेकिन वैल्यू किसकी निकलेगी, x की. तो यहां पर क्या आ जाएगा, x. जिस भी वेरिएबल में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी यहां पर वो वेरिएबल आ जाएगा. इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो बच्चों एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x का कोएफिशिएंट b और कांस्टेंट कितना है c. कंपेयर करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको दी होगी कंपेयर करके आप a, b और c निकाल लेंगे. अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने लर्न करना है. क्लियर बच्चों? फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला दोबारा मैं बोल देता हूं. फॉर्मूला है आपका x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये 2a पूरे के अपॉन में माइनस बी के भी और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के भी. क्लियर? केवल अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac के अपॉन में नहीं है, ध्यान रखना, पूरे के अपॉन में है 2. क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाल दो, यहां पुट कर दो, जो आंसर आएगा वही आपके रूट्स कहलाएंगे. 2 रूट्स निकल जाएंगे. देखो प्लस माइनस दोनों साइन है ना, एक प्लस करके निकलेगा एक माइनस करके निकलेगा, तो वही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया. क्लियर बच्चों? ठीक, ये फॉर्मूला समझ में आ गया. क्वेश्चन जब इसका एक एग्जांपल बताऊंगा तब ज्यादा डिटेल में बात करेंगे. अभी फॉर्मूला इसका ध्यान देना, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. अब देखो बच्चों, ये जो अंडर रूट के अंदर लिखा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसी से डिसाइड होता है, इसी से निर्धारित किया जाता है कि नेचर ऑफ द रूट कैसा है. क्लियर बच्चों? इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है कि नेचर ऑफ द रूट किस तरीके का है, मतलब रूट रियल है या रूट रियल नहीं है, वो इसी से रिप्रेजेंट किया जाता है जो अंडर रूट के अंदर लिखा गया है. कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac. क्लियर बच्चों? देखो नेचर ऑफ द रूट्स डिस्कस करते हैं और समझिए. इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्लियर, आप इसकी वैल्यू निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लोगे. अगर ये वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 से बड़ी आती है का मतलब 1 2 3 कुछ भी नंबर. क्लियर? अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है मतलब पॉजिटिव आता है. क्लियर? मतलब अंडर रूट के अंदर नंबर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है. तो कल कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में भी मैंने बताया था, अगर स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है तो उसके रूट पॉसिबल हैं. क्लियर बच्चों? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा आता है, मतलब ये अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, रियल होंगे. ठीक, तो इसका मीनिंग मैं यहां लिख देता हूं. इट्स मीन two distinct real roots
रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो बच्चों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब ये है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे जो कि रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। आ गई ना बात समझ में? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब है दोनों अलग अलग होंगे। क्लियर? सेकेंड कंडीशन बच्चों, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। अब ये केस भी तो हो सकता है, तीन केस पॉसिबल है, एक ग्रेटर देन 0, एक इक्वल टू 0, एक लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो वैल्यू है वो किसके बराबर आ जाए? 0 के बराबर आ जाए, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इट्स मीन टू सेम रियल या टू इक्वल रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लियर बच्चों? इसका मतलब ये है इट्स मीन टू इक्वल रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है, इसका मतलब ये होता है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट जो हैं वो रियल तो होंगे, रियल होने के साथ साथ इक्वल भी होंगे, बराबर होंगे, दोनों रूट बराबर आएंगे, अलग नहीं आएगा। दोनों का साइन भी एक ही ऐसा होगा, नंबर भी एक ही होगा। अगर +2 तो दूसरा भी कितना होगा? +2। क्लियर बच्चों? ध्यान रखना, कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तीसरा केस होता है बच्चों, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। देखो मतलब ये अंडरूट के अंदर जो लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 से क्या हो जाए? कम। 0 से कम का मतलब कैसा? नेगेटिव नंबर। और कल ही मैंने आपको समझाया था, अगर रियल जो मतलब प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो अंडरूट के अंदर अगर रियल नंबर आ जाए, मतलब अंडरूट के अंदर अगर आपका नेगेटिव नंबर आ जाए, तो वो रूट फिर रियल रूट नहीं कहलाता है। वो कैसे रूट हो जाते हैं? इमेजिनरी रूट हो जाते हैं। और आप पढ़ किसको रहे हो? रियल रूट्स को पढ़ रहे हो। तो इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इट्स मीन द क्वाड्रेटिक equation have no real roots। इसका मतलब है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। आपने सॉल्व ही नहीं करना है। क्लियर? आपने उसके आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करना है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके आ जाए? 0 से छोटा आ जाए। तो तीन केस समझ में आ गया। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, ठीक, तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आए, और अंडरूट के अंदर पॉजिटिव अगर होगा तो रूट पॉसिबल है। इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर आ जाए, इसका मतलब यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल होंगे और दोनों रूट क्या होंगे? इक्वल होंगे, सेम होंगे। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट निकलेंगे, वो आपको मालूम है। ठीक, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो जाती है, इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव हो जाता है, और स्क्वायर रूट के अंदर अगर नेगेटिव होगा तो उसके रूट पॉसिबल नहीं है, रियल रूट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इट्स मीन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। क्लियर? अब देखिए बच्चों, ये जो फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या कर रहा है? ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता रहा है। क्लियर? नेचर को बता रहा है, मतलब निर्धारण कर रहा है, निर्धारित कर रहा है कि कौन से कब किस कंडीशन में रूट्स पॉसिबल हैं और किस कंडीशन में रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। वो कौन बता रहा है? ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट्स।
इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट्स। इसको डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर? इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, तो देखिए बच्चों, ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी मीनिंग होता है निर्धारण। ठीक, मतलब निर्धारण करने वाला। क्लियर बच्चों? ये रूट्स के बारे में बता रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। क्लियर? इसको डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से इसको डिनोट किया जाता है। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू कितना हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर बच्चों? ये समझ में आ गया आपको? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अंदर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये 0 से बड़ा होता है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे। ठीक, और दोनों अलग अलग होंगे। अगर ये 0 के बराबर होता है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होता है, 0 से छोटा होता है, इसके मतलब है कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं होगा। क्लियर? अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, यही निर्धारित कर रहा है कि रूट्स कैसे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। तो एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट विच इज डिनोटेड बाय डी, कैपिटल डी। तो कैपिटल डी इक्वल्स टू कितना आ गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर बच्चों? होप सो आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और वो एग्जाम्पल आपके बुक का 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्ट करते हैं। क्लियर बच्चों? अब आगे देखते हैं। देखिए, नाउ डियर स्टूडेंट, देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। और क्या बोल रहा है? देखो, क्वेश्चन नंबर 2, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं। जो इक्वेशन 1 में, जो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए हैं, उन्हीं के आपने रूट्स निकालने हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में भी ठीक हो गया। और लेकिन कौन से फॉर्मूले से निकालने हैं? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालने हैं। क्लियर बच्चों? तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है। तो सबसे पहले कंपेयर करके ए, बी और सी निकालते हैं। बाय कंपेयरिंग वी गेट, कंपेयर किससे करना है आपको मालूम है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होता है? ए। तो ए इक्वल्स टू कितना है? 2। क्लियर? एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? बी। बी इक्वल्स टू कितना है? -7। और कांस्टेंट क्या है? सी। सी इक्वल्स टू कितना है? 3। क्लियर बच्चों? अब सबसे पहले आप डिस्क्रिमिनेंट निकालो, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट आपको ये बता देगा कि किसके रूट पॉसिबल है, किसके नहीं। जिसके पॉसिबल होंगे उसी के निकालेंगे, जिसके पॉसिबल नहीं होंगे उसको छोड़ देंगे। क्लियर? तो देखिए बच्चों, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू पुट कर देते हैं। b कितना है? -7। तो -7 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है? 2, c कितना है? 3। देखिए बच्चों, माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक, 7 का होल स्क्वायर कितना? 49। 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। d इक्वल्स टू 49 में से 24 माइनस करिए, कितना आता है? 25। मतलब ये किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। मैंने आपको बताया था, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट क्या होंगे? रियल होंगे। आपने कुछ लिखना नहीं, बस रूट निकाल देना, क्योंकि d की वैल्यू 0 से बड़ी आ रही है। इसका मतलब है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं आएंगे। क्लियर? बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या यहीं पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, रूट्स आर रियल। दोनों जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। यही डिस्क्रिमिनेंट के ब्रैकेट में आपने लिख दिया। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? x इक्वल्स टू, क्योंकि वेरिएबल x दे रखा है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। पूरे के अपॉन में 2a है, ध्यान रखना। तो x इक्वल्स टू, देखिए बच्चों, माइनस b कितना है? साइन का ध्यान देना, b कितना है? -7 प्लस माइनस अंडर
बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल तो चुका हूं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 25, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह में कितना रख दिया 25। हर बार नहीं निकालना है, एक बार निकाल चुके हो ना वही रख देना है यहाँ पर, अपॉन कितना 2a, 2 इंटू a कितना है बच्चों 2। अब देखिए x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 7 हो गया, प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 हो गया, प्लस माइनस बाहर से लग गया है तो बार बार नहीं लगाना है, क्लियर। अपॉन कितना 2 2 जा 4, क्लियर बच्चों। अब देखिए एक बार प्लस 5 कर दोगे, एक बार माइनस 5 कर दोगे, क्लियर। तो देखो 7 प्लस 5 अपॉन 4 और एक बार x इक्वल टू 7 माइनस 5 अपॉन 4, क्योंकि प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, क्लियर बच्चों। अब देखिए x इक्वल टू 7 प्लस 5 कितना 12, 12 अपॉन 4 और यहाँ 7 माइनस 5 कितना 2, 2 अपॉन 4, 4 3 जा 12 और यहाँ कितना आ गया बच्चों x इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की दो वैल्यूज आ गई 3 और 1 अपॉन 2। कुछ नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है और आंसर को निकाल देना है, क्लियर बच्चों। अब इसके अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट सेकेंड। देखिए बाय कंपेयरिंग, इसको भी कंपेयर करिए और कंपेयरिंग करके आपको क्या मिल गया, बाय कंपेयरिंग वी गेट। देखिए बच्चों कंपेयर करके आपको क्या मिल गया, a की वैल्यू कितनी मिल गई 2, b की वैल्यू कितनी मिल गई 1 और c की वैल्यू कितनी मिल गई -4। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 1, 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है -4, d इक्वल्स टू 1 का होल स्क्वायर 1। देखिए बच्चों माइनस और माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, क्लियर। 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, माइनस माइनस प्लस, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया 33। मतलब ये भी 0 से बड़ा है, रूट्स आर रियल, जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे रियल होंगे। तो कौन से फॉर्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बच्चों क्या आ जाएगा, देखिए x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x इक्वल्स टू देखिए बच्चों माइनस b, b कितना है 1 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आ गई 33 अपॉन 2 इंटू a कितना है 2। तो देखिए x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33 अपॉन 2 2 जा 4, यही इसका आंसर आ गया। अगर आप अलग अलग लिखना चाहते हैं तो भी लिख सकते हैं, वरना ये भी इसका आंसर है। देखो एक प्लस में आ गया दूसरा माइनस, अगर अलग अलग लिखना चाहते हैं x इक्वल्स टू -1 प्लस अंडर 33 अपॉन 4, क्लियर, और दूसरा -1 माइनस अंडर 33 अपॉन 4, क्लियर बच्चों। देखो एक बार -1 प्लस अंडर 33 अपॉन 4 लिख दिया, एक बार -1 माइनस अंडर 33 अपॉन 4 लिख दिया। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप किसी भी मेथड से बनाइए, आंसर एक ही आना है, क्लियर बच्चों। कोई भी मेथड अप्लाई करो आंसर एक ही आएगा आपका। अब देखिए एक फैक्टराइजेशन मेथड से आपको दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसका कोई फैक्टर आपका डायरेक्ट नहीं हो जा रहा है, क्लियर। आप मैक्सिमम क्वेश्चनों को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही बनाने की कोशिश करिएगा, क्लियर बच्चों। अब देखो इसके थर्ड पार्ट की ओर बढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट को समझते हैं और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो देखते हैं। 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0, क्लियर बच्चों। अब देखिए बाय कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू 4 अंडर 3 और c इक्वल्स टू कितना 3। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 4, x का कोएफिशिएंट 4 अंडर 3 और कांस्टेंट कितना 3। आ गई ना बात समझ में। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 4 अंडर 3
4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 4, ठीक, सी कितना है 3, डी इक्वल्स टू 4 का होल स्क्वायर 16, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3, दोनों मल्टीप्लाई में है तो बीच में मल्टीप्लाई का साइन, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यहां पर भी 16 3 जा 48, माइनस 48, डी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मैंने बताया था ना आपको, अगर ऐसी कंडीशन आती है डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर हो जाता है, इसका मतलब है रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कौन से फॉर्मूले से, बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से देखिए बच्चों, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फॉर्मूला बार बार लिखते जाइए, याद हो जाएगा, क्लियर। माइनस b कितना है बच्चों, b है आपका 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आया 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है 4, क्लियर बच्चों, a कितना है 4। अब देखिए x इक्वल्स टू, तो कितना माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 0 ही होता है, ठीक, अपॉन 2 इंटू 4। अब देखिए 0 से कोई फर्क पड़ता है क्या, 0 आप 0 न भी लिखे तो भी कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्योंकि 0 की वैल्यू तो 0 ही है। 0 से जोड़ोगे तो भी उतना ही आएगा, घटाओगे तो भी उतना ही आएगा, क्लियर बच्चों। तो देखिए x इक्वल्स टू कितना, 4 से 4 कैंसिल, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, एक रूट निकल गया ना तो दूसरा भी यही होगा, क्या, x इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, क्लियर। एक ही रूट निकल रहा है, प्लस माइनस क्योंकि 0 आ रहा है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो रूट निकलेंगे, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। अगर पहला रूट माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 है तो दूसरा रूट भी माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 ही होगा, क्लियर बच्चों। होप सो आपको थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, देखो, बाय कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 2, b इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 1, c इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा 4, क्योंकि a क्या होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट, b क्या होता है x का कोएफिशिएंट, c क्या होता है कांस्टेंट। नाउ डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बच्चों, b कितना है 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 4, 1 का होल स्क्वायर कितना 1 माइनस 4 4 जा 16, 16 2 जा 32, 32 में से 1 माइनस करो, कितना आ गया 31। बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस, तो क्या आ गया माइनस 31, क्लियर बच्चों। इसका मतलब है ये 0 से क्या है, छोटा है। मैंने कहा था जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आएगा उसका मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रियल नहीं है। इट्स मीन the roots of given quadratic equations are not real। इसका मतलब है दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल नहीं है, तो रियल ही नहीं है तो आगे सॉल्व भी नहीं करना है, क्लियर बच्चों। होप सो आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब आज का आपका टास्क क्या है, आपने क्वेश्चन नंबर 3 सेल्फ करना है, खुद से प्रैक्टिस करके करना है, और वो भी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्लियर बच्चों। अब अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियोस में मिलेंगे। थैंक यू।